देखो, पता है, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता ना, तो वो पत्थरों में भी भगवान ढूंढने लगता है। और तुम तो फिर भी चमक रहे हो। पता है, मेरे गांव में लोग कहते हैं कि जादू वादू कुछ नहीं होता, ये सब अमीरों के चोचले हैं। लेकिन आज जब मैं लकड़ियां काटने घने जंगल में गया था, तो तुम्हारी इस नीली रोशनी ने मुझे रोक लिया। मुझे नहीं पता कि तुम क्या हो, माने कि कोई श्राप हो या कोई वरदान हो, पर मेरी बहन ना अंदर खांस खांस कर मर रही है। अगर तुम्हारे अंदर सच में कोई चमत्कार है, तो मुझे बस मेरी काव्या की बीमारी ठीक करके दे दो। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बेचारी बहुत कमजोर होती जा रही खांस खांस कर। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? भैया, आप फिर से अंधेरे में बैठकर अकेले बड़बड़ा रहे हैं। आप किससे बातें कर रहे हैं? दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काट काट कर आपका दिमाग भी उन सूखी लकड़ियों जैसा हो गया है। आ जाइए ना अंदर। अरे मैं अकेले में नहीं बोल रहा था पगली। आज ना मुझे जंगल में एक ऐसी चीज मिली है जो हमारी किस्मत बदल देगी। अरे एक ऐसा फूल है जिसके अंदर से नीली रंग की रोशनी निकलती है। देख इसे। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसमान का एक टुकड़ा तोड़कर जमीन पर रख दिया हो। अब मुझे पक्का यकीन है काव्या कि इसमें कोई न कोई जादुई ताकत है जो तेरी बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी। तो बस हिम्मत मत हारना, समझी ना? भैया, आप भी ना बचपन से बस यही कहानियाँ सुनाते आ रहे हैं, कभी परियों की कभी जादू की। सच तो ये है कि हम गरीब हैं और गरीबों की किस्मत में चमत्कार नहीं, सिर्फ पसीना और दर्द लिखा होता है। वो फूल सिर्फ एक फूल है भैया, उसे फेंक दीजिए और सो जाइए। कल आपको फिर सुबह उठकर सेठ के यहाँ काम पर जाना है। अचानक झोपड़ी के बाहर घोड़ों की जोरदार टापों की आवाज गूंजने लगी। आधी रात के सन्नाटे में ऐसी डरावनी आवाज से पूरा गरीब मोहल्ला कांप उठता है। घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों के भारी जूतों की आवाज माधव के दरवाजे पर आकर रुक गई। ए लड़के, दरवाजा खोल। महाराज सूर्य प्रताप सिंह का आदेश है, तुरंत दरवाजा खोल वरना कच्ची चौखट उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। खोल दरवाजा। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजा के सिपाही इतनी रात को हमारी इस झोपड़ी में क्या करने आए हैं? हमने तो किसी का एक दाना भी नहीं चुराया। अरे तो डर मत काव्या। अरे जो इंसान मेहनत की रोटी खाता है, उसे किसी राजा या सिपाही से डरने की जरूरत ही नहीं होती। तो यहीं रुक, मैं देखता हूँ, रुक जा। माधव धीरे से दरवाजा खोलता है। सामने दर्जनों मशालें जल रही थी। सैनिकों की भीड़ के बीच एक ऊंचे और शानदार घोड़े पर राजा सूर्य बैठा था। उसकी आंखों में इतना घमंड है कि वो माधव को एक इंसान नहीं बल्कि एक कीड़े की तरह देख रहा है। जी प्रणाम महाराज। इतनी रात गए आप हमारे इस गरीब बस्ती में, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? अरे पीछे हट गवार, महाराज से बात करने की तेरी औकात नहीं है और तू उनसे नजरें मिला के बात कर रहा है। जमीन पे सर रख और बात कर, चल। हमें लंबी बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है लड़के। हमारे जासूसों की नजर चील से भी ज्यादा तेज है। हमें खबर मिली है कि आज सुबह जंगल के उस पार से तुमने एक नीली रोशनी वाला जादुई फूल उठाया है। वो फूल हमारे महल की शान बढ़ाने के लिए है, तुम्हारी इस बदबूदार झोपड़ी में सड़ने के लिए नहीं। चुपचाप वो फूल तुम हमें दे दो और अपनी जान बचा लो। महाराज अब क्षमा करें, लेकिन वो फूल हमको एक सूखी नदी के पास जमीन पर पड़ा हुआ मिला था। मेरी छोटी बहन क्या है कि अंदर मौत से लड़ रही है, खांस खांस के उसकी हालत खराब है। मुझे अंदर से ये महसूस होता है कि उस फूल में कोई न कोई तो ऐसी ताकत है जो उसकी जान बचा सकती है। महाराज, आप तो पूरे राज्य के मालिक है ना महाराज। आपके खजाने में दुनिया भर के हीरे जवाहरात पड़े हैं। आप इस एक फूल के बिना भी बहुत महान रहेंगे महाराज, लेकिन मैं इस फूल के बिना अपनी बहन को खो दूंगा।
कृपया कृपया करके मैं हाथ जोड़ता हूँ, इसे हमारे पास रहने दीजिए महाराज, रहने दीजिए। सुन रहे हैं महाराज? अरे आप इस भिखारी की बातें सुन रहे हैं? एक 2 कौड़ी के लड़के की बहन की जान की कीमत महाराज के शाही शौक से ज्यादा हो गई है। ये लड़के, तेरी जुबान बड़ी लंबी हो गई है, हैं? तू जानता नहीं है क्या कि तू किससे बात कर रहा है? हमें ना शब्द से नफरत है। एक राजा का शौक उसकी प्रजा की जरूरतों से ऊपर होता है लड़के। अगर मुझे आसमान का चांद भी चाहिए तो वो हमारे महल में होना चाहिए। सैनिकों, अंदर जाओ और इस झोपड़ी का कोना कोना छान मारो और वो फूल लेकर आओ। जाओ। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते महाराज, ये अन्याय है। एक राजा का धर्म अपनी प्रजा की